यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज जो बाइबल स्टडी में जो इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की जो बाइबल स्टडी है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 57 से 66 वचन तक। जब साँझ हुई तो यूसुफ नामक अमृतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस से के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने सब लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। Here we find the providence of God even in Jesus' burial. और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा का जो प्रोविजंस है वो उसके जब उसे उसे जब दफनाया जा रहा था उस समय में। Joseph Arimathea was a disciple. Yeah. Joseph Arimathea was a disciple unheard of. और यूसुफ अमृतिया जो है वो एक धनी मनुष्य था और खुदा यीशु मसीह का एक चेला था। This man we have never heard of before came to bury the Lord Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के पास कभी भी नहीं आया, लेकिन उसके जब उसे दफनाया जा रहा था उस वक्त वो आया। This man was wealthy. और ये बहुत ही धनी पुरुष था। He was a prominent person. और वो बहुत ही एक जान पहचान वाला वहां पे मनुष्य था। He was able to secure a meeting with Pilate. और वो एक जो पिलातुस के साथ उसने एक मीटिंग को किया। He had not openly declared his loyalty to Lord Jesus Christ. और उसने खुले तौर पे ये अपनी लॉयल्टी को यीशु मसीह के प्रति नहीं दिखाया था। Joseph goes to Pilate and asked for his body. और यूसुफ जो है वो पिलातुस के पास गया और यीशु मसीह के शरीर को उसने मांगा। He prepared Jesus' body for burial. और यूसुफ ने सब को लिया और उसे उज्जवल चादर से लपेटा और उसे कब्र के लिए तैयार किया। He dresses him in fine clothing and lays him in his family tomb. और उसने यीशु के जो सब को जो है कि बहुत ही अच्छे एक चादर से लपेटा और उसे अपने परिवार की जो एक कब्र थी उसमें रखा। God inspired prophecies was fulfilled in what Joseph of Arimathea did. और यीशु मसीह के लिए जो एक भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी हुई, जो यूसुफ जो अमृतिया का था जो उसने उस काम को किया। God is setting up a scenario whereby there are numerous witnesses to the fact that he was indeed dead. He was buried. और यीशु मसीह जो वहां पे जो है कि बहुत सारे ऐसे गवाहों को उसने वहां पे रखा कि वो सच में वो मारा गया, उसे कब्र दी गई। He was not in the tomb when they came back to check. और लेकिन जब वो लोग दोबारा उसे देखने के लिए आए थे तब वो कब्र में नहीं था। Jesus rose from the dead on the third day. और यीशु मसीह जो है वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा था। And Jesus is alive. और यीशु मसीह जीवित है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।